ये जो अपामार्ग है, इसके पत्तियों को तोड़ के और पानी से धो करके पत्तियों को चबा करके भी आप पत्तियों से भी दातुन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पत्तियां भी शक्तिशाली होती हैं। और दांतों में लगे पीलापन, पायरिया, खून का आना, दांतों में दर्द, सभी प्रकार की दांतों की जो अलग अलग प्रकार की जो जितनी भी दांतों की समस्याएं होती हैं, कुछ ही देर में ख़त्म हो जाती हैं और बड़े ही दांत को मसूड़ों को राहत मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये पत्तियां हैं मैंने तोड़ लिया और पहले ही पानी से मैंने धो लिया है। कुछ पत्तियां हैं अपामार की, और अब मैं इसे ऐसे और चबाने के कुछ देर तक चबाएं और इसके इसके थूक को थूक दें। पूरे तो मैंने थूक दिया है और चारों तरफ ऐसे पूरे दांत में ये मिल जाता है, और जो इसका रस होता है पूरे दांत को छू लेता है, जिससे कि दांत और पूरे मसू मसूड़ों में ये फैल जाता है। इसका रस मिल जाता है और मसूड़ों में लगे हुए कीटाणु, दर्द ये हर तरह जो भी मसूड़ों में दर्द होता है सब कुछ ही देर के बाद ख़त्म हो जाता है। तो इससे दातुन भी कर सकते हैं, और इसके पत्तियों को तोड़ के भी आप चबा सकते हैं पानी से धो के। आयुर्वेद में ऋषि श्रद्धेय आचार्य श्री आचार्य बालकृष्ण कृष्ण जी ने इसका बहुत ही ये विश्लेषण किया है। इसके बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इसका बखान करा है। आचार्य श्री ने इस पौधे के बारे में बड़ा ही महत्व दिए दिए हैं। ये पौधा इंसान के दांतों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। इसी से दातुन करें, नीम के टहनी से दातुन करें, नीम के दातुन तोड़ के दातुन करें। और ये सामने दिखाई दे रहा है जामुन, जिसे जामुन कहा गया है, इसके भी इसका भी दातुन तोड़ के आप दातुन कर सकते हो। ये भी दांतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, शक्तिशाली और मजबूत है। ये भी बड़ा मस्त पौधा है। ये इसका फल भी सेहत के लिए लाभप्रद है, और इससे दातुन भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इस धरती पर ऐसे पेड़ पौधे हैं जिन्हें गांव देहात में तो ये आसानी से मिल जाते हैं। शहरों में भी कहीं कहीं पर ऐसे पेड़ पौधे हैं, लेकिन शहरों के लोगों का जो जीवन यापन है वो इतना व्यस्त है कि अब लोग प्लास्टिक से मुंह धो करके ड्यूटी, ऑफिस, दफ्तर निकल जाते हैं। उनको टाइम ही कहाँ मिलता है, विकृतियों के करीब है, प्रकृति से दूर है। तो शहरों के लोग तो गलती करते हैं और हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। लेकिन गांव देहात का जो पेड़ पौधा है, तो ऐसे ही जैसे अपामार्ग हो गया है, जामुन हो गया, नीम हो गया, ऐसे गांव देहातों में तो यहाँ तो आसानी से मिल जाता है ये सब। शहरों के लोगों तो प्लास्टिक से मुंह धोते हैं, से ब्रश करते हैं और ब्रश करके ड्यूटी, दफ्तर निकल जाते हैं, जो उनके दांतों को बड़ा ही नुकसान पहुंचा रहा है। और फिर
कुछ ही दिन के बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं अपना दांत चेकअप कराने के लिए, दांत दिखाने के लिए। ऐसे में उनके दांतों का सेहत बहुत ख़राब हो रहा है। तो हर इंसान को जागरूक होना पड़ेगा। आज के डिजिटल युग में भी आयुर्वेद का परचम लहरा रहा है। स्वामी रामदेव की वजह से, आचार्य श्री की वजह से, पूरे पतंजलि परिवार की वजह से इस एडवांस युग में भी योग आयुर्वेद का परचम लहरा रहा है, जो कि बहुत गर्व की बात है। योग आयुर्वेद का परचम लहराता रहे, जो हर इंसान के लिए, उसके शरीर के लिए बहुत ही लाभप्रद है। रोज़ योग करें, रोज़ एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को शक्तिशाली बना डालो। बहुत बहुत प्रणाम।